देखो वैसे तो लद्दाख के ऊपर हज़ारों वीडियो बन चुके हैं। हाँ, लेफ्ट विंग वाले बना रहे हैं, राइट विंग वाले बना रहे हैं। कोई सरकार को दोष दे रहा है, कोई प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल बता रहा है। इस सब चूतियापे के बीच में वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। पर मुझे लगा कि बनाना चाहिए, उससे बात को समझना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। अब लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पर लद्दाख के लोगों की डिमांड ये थी कि वहाँ उन्हें अलग राज्य दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, शेड्यूल 6 में। तीसरी डिमांड जो है कि वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ लगें तो वो वहाँ के लोगों की परमिशन से लगे। चौथी डिमांड ये है कि जिस प्रकार हर राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लोक सेवा आयोग होता है, वैसे ही लद्दाखियों का भी हो। अब इन सब मांगों को तो सरकार ने खारिज कर दिया है ना, अलग कारण बताकर, कहीं नेशनल सिक्योरिटी। तो अब अगर सरकार लद्दाख के लोगों की डिमांड नहीं मान रही है तो तीसरा रास्ता क्या होगा? तो तीसरा रास्ता मैं बता सकता हूँ, पर सरकार मेरी बात मानेगी नहीं, मेरी बात की इतनी वैल्यू है नहीं, पर फिर भी मैं बताऊंगा तीसरा रास्ता क्या होगा। देखो, सबसे पहली जो डिमांड है पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड, जिसको सरकार ने देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बॉर्डर एरिया है, चाइना और पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, इसके कारण से मना कर दिया। तो इसका सलूशन क्या? सरकार को दिल्ली और पुडुचेरी की तरह यूटी रखना चाहिए, जहाँ पे उनकी खुद की विधानसभा भी है और वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। मतलब वहाँ पे केंद्र का भी शासन है और वहाँ के लोकल लोगों का भी राज्य है। लद्दाख के अंदर केंद्र का कानून होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, पर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस जो है वो केंद्र के नियंत्रण में होनी चाहिए। बाकी जितने भी सर्विस हैं, जितने भी विभाग हैं, वो वहाँ के लोकल लोगों का होना चाहिए। मतलब वहाँ पे आप दिल्ली की तरह विधानसभा बना सकते हो और सब समन्वय से हो सकता है। अब दूसरी डिमांड है शेड्यूल 6 जो है ना, छठी अनुसूची, वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स के लिए बनाया गया कानून है। वहाँ के जो आदिवासी हैं उनके संस्कृति और उनकी पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है ना। तो ये जो कानून है वो मेनलैंड इंडिया में लागू नहीं हो सकता, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल कानून है, जो कि सरकार लागू तो नहीं कर सकती। और डिमांड है लद्दाखियों की कि शेड्यूल 6 लागू होना चाहिए। तो इसके बीच में एक रास्ता ये है ना कि सरकार को नया कानून लाना चाहिए और उसमें जो भी डिमांड है इन लोगों की, वो डिमांड को पूरी करते हुए एक नया कानून लागू किया जाए और वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के क्षेत्रों के लिए रहना चाहिए। अब एक और डिमांड है कि भाई पब्लिक सर्विस जो है वो लद्दाख की खुद की होनी चाहिए। तो बात भी सही है, पर सरकार वो भी नहीं मानी। अब वहाँ की खुद की इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो लोकल वहाँ के लोग हैं, लोकल लैंग्वेज है ना, जो आम आदमी बोलता है, वो दिल्ली का अफसर नहीं बोल पाएगा, या कोई मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से बना हुआ आईपीएस आईएएस वहाँ के लोगों को नहीं समझ पाएगा, वहाँ की स्थिति को नहीं समझ पाएगा। इसलिए वहाँ के लोगों का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, जो कि जायज़ है मांग। एक डिमांड ये भी है कि वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं वहाँ पर लोकल लोगों की परमिशन से लगें और वहाँ पे उनकी भागीदारी हो। तो मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि देखो अगर ये पूर्ण राज्य बन जाता है ना, तो वहाँ पे बहुत से इंडस्ट्रीज़ आएंगी, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, और फिर वही है विकास के नाम पर जो अंधाधुंध दोहन होगा, और फिर लद्दाख जो है ना हिमाचल और उत्तराखंड की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। जिस प्रकार उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ आए दिन गिर रहे हैं, है ना, गांव की गांव बह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विकास के नाम पर जो पहाड़ खोदे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, इससे वहाँ की प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। और उस वजह से आज आप हर दिन न्यूज़ आती है कि भाई हिमाचल में पहाड़ बह गए, गांव बह गए, पहाड़ टूट के गिर गए। इसी प्रकार लद्दाख में भी होगा। क्या है ना कि थ्री इडियट मूवी के बाद से वहाँ पे लोगों ने थार और बुलेट दौड़ाना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो अंडर रेटेड जगह थी लद्दाख, वो आज टूरिस्ट प्लेस बन के रह गई है। और टूरिस्ट कितने भी हों भाई, टूरिस्ट बर्बाद करते हैं ना, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड को बर्बाद किए, वैसे ही भाई लद्दाख भी बर्बाद हो जाएगा ना। अब वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उसी के लिए लड़ रहे हैं, जल जंगल ज़मीन के लिए। अगर वहाँ पे आप घुसोगे, बाहरी लोग घुसेंगे, तो भाई वो क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसलिए सरकार को वहाँ के लोगों की बातें माननी चाहिए। तो भाई उन्हें दिल्ली की तरह राज्य का दर्जा दे देना चाहिए, उनको वहाँ के लोगों की, लोकल लोग रहें, वो खुद अपना विकास करें भाई, जो उनके हिसाब से लगे, ताकि कम से कम एक जगह तो बच जाए। नहीं तो भारत में जो पहाड़ों का हाल हुआ है, टूरिस्ट प्लेस का हाल हुआ है, वो आप और हम सब जानते हैं। केदारनाथ में इतनी भीड़ है कि आज वहाँ पे ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं, है ना, हल्ला हो रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। हिमाचल में भाई गंदगी कर रहे हैं पूरे टूरिस्ट लोग। अब ये स्थिति लद्दाख में ना बने, इसके लिए लद्दाख के लोगों का कंसर्न अपने क्षेत्र के लिए सही है, वो उनकी डिमांड सही है। पर सरकार अगर ये कह रही है कि नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो उसका भी मानना चाहिए। बीच का रास्ता जो मैंने बताया, हो सकता है भाई वो आगे चलकर हो जाए संभव, और मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। बाकी आखिर में तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई लद्दाख बुलेट दौड़ाने की जगह नहीं है, थार दौड़ाने की जगह नहीं है, बहुत खूबसूरत जगह है। उसकी खूबसूरती बरकरार रखना है तो लद्दाख को आधुनिक विकास की दौड़ में पीछे रहना पड़ेगा।